हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम क्लास 8 के चैप्टर 7 पे हैं, जो आपका बेसिकली क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो बेसिकली हमने कहाँ तक पढ़ लिया? आज हमें हार्मोन्स के एक्शन या रोल को पढ़ना है। ठीक है, आज हमें यहाँ से शुरू करना है। अगर आपने इसकी स्टार्टिंग वाली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 8 की। उसमें आप कोई भी चैप्टर को देख सकते हैं, मतलब जितना अभी तक हमने कर लिया है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हार्मोन्स का रोल। ठीक है, सबसे पहले इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स क्या होते हैं, और आज हमें उसका रोल पढ़ना है इन इनिशिएट करना क्या होता है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन बॉडी में स्टार्ट होते हैं उसको शुरू करने में, स्टार्ट करने में हार्मोन्स की क्या भूमिका है, क्या रोल वो प्ले करते हैं, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं आपका ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाए। टारगेट साइट क्या होता है? पर्टिकुलर एक टारगेट होता है। ठीक है, बॉडी का वो पार्ट जिस तक हमें वो पहुंचाना है। ठीक है, टारगेट साइट क्या करती है? हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, या फिर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही डक्ट लेस ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ना इनमें डक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, अब जो टेस्टिस और ओवरीज, इनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, यू हैव जस्ट लर्न दैट, आपने पढ़ा है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मेल है जो फीमेल है उनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फर्दर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं। अब पिट्यूटरी जो है वो आपके बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, वन ऑफ विच, जिसमें से एक तो क्या करता है? मेक ओवा मैच्योर इन ओवरीज में ओवा को मैच्योर करता है। स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स के थ्रू समझाया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोला है कि जो हार्मोन आपका पिट्यूटरी से निकलता है वो क्या करता है? टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कि वो क्या रिलीज करे? मेल में टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से, और ओवरीज से एस्ट्रोजन फीमेल में रिलीज हो सके। ठीक है, उसके बाद ये आपके ब्लड स्ट्रीम में इसको रिलीज कर दिया जाता है, और ये जो बॉडी का जो पार्ट है जिसको टारगेट किया जा रहा है, जहाँ तक हमें इसको पहुँचाना है वहाँ पे पहुँच जाता है। और फिर आपका जो चेंजेस होंगे प्यूबर्टी के टाइम स्टार्टिंग में, जो चेंजेस होने लगेंगे उनको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब पहेली और बूझो हैं, हैव नाउ अंडरस्टूड, अब वो समझ गए हैं कि जो प्यूबर्टी है वो बेसिकली क्या है? बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है, शुरुआत है, किसकी शुरुआत है? रिप्रोडक्टिव पीरियड की। व्हेन वन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी है, ठीक है, वो अपने प्यूबर्टी में पहुंच गया है, तो एक तरीके से उसकी शुरुआत हो चुकी है रिप्रोडक्टिव पीरियड की, जहाँ पे अब वो कैपेबल हो चुका है या बन रहा है कैपेबल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, लेकिन वो जानना चाहते थे, बट दे वांटेड टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यूज और इट एंड सम टाइम। ठीक है, बट दे वांटेड टू नो कि अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ एक बार शुरू हुई, कंटिन्यू हो जाएगी या फिर कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यही चीज़ देखना है, हमें ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज को स्टडी करना है। ठीक है, अब तो देखो, अब जो एडोलेसेंस होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, जब उनके टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो गैमेट बनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो जो कैपेसिटी होती है मैचुरेशन और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट वो मच लॉन्गर टाइम, मेल्स में बहुत लंबे समय तक रहती है फीमेल्स के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद फीमेल्स में क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है प्यूबर्टी से शुरू हो जाता है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, और जनरली जब आप 45 to 50 ईयर्स के बीच में आ जाएंगे ना, तब तक ही आपका रिप्रोडक्टिव फेज रहेगा। ठीक है,
जो ओवा है बिगिन टू मैच्योर, जैसे आपकी प्यूबर्टी शुरू हुई जो ओवा है ओवरीज में वो आपके मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, और एक ओवम मैच्योर होगा एंड रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज। आपके पास 2 ओवरी हैं, उनमें से किसी भी एक ओवरी से वो रिलीज होगा, अबाउट एक बार रिलीज होगा 28 से 30 डेज के गैप पे, ठीक है। अब इसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या होता है, आपका जो यूटेरस होता है बिकम्स थिक, वो बहुत थिक हो जाता है ताकि वो एग को रिसीव कर सके अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो, ठीक है, और उसको डेवलप कर सके, ठीक है, जिससे कि क्या होएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया पॉइंट कि अगर आपका जो यूटेरस होता है जिस टाइम पे आपका जो एक ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे क्या होता है कि जो वॉल्स होती है ओवरी यूटेरस की वो बहुत थिक हो जाती है, पूरा ब्लड उनमें डिपॉजिट हो जाता है ताकि जो अंडा है जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो तो वो वहाँ पे डेवलप उसे कर सकें और क्या होगा फिर, प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, अगर आप ही बताइए कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका जो एग है जो रिलीज हुआ है और जो थिक लाइनिंग हमने बनाई थी, ब्लड की जो लाइनिंग बनी थी, वो सब क्या होंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे, आपकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो इससे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है वुमेन्स में, वुमेन में ब्लीडिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। मैं एक बार और इसको क्लैरिटी से एक एक चीज़ बता देती हूँ। देखो हमने अभी क्या देखा, हम देख रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव का फेस होता है ये कितने ह्यूमंस में कितने टाइम तक का होता है, ठीक है। हमने देखा कि जो एडोलेसेंस होते हैं वो इतने काबिल होते हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, कब, जब उनके टेस्टिस और ओवरी आपका गैमेट्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसमें बोला है कि ये जो कैपेसिटी होती है ना मैच्योरेशन की या गैमेट प्रोड्यूस करने की, ये मेल में तो बहुत लंबे समय तक होती है फीमेल के मुकाबले, ठीक है। अब फीमेल की अगर बात करें तो प्यूबर्टी कब से शुरू हो जाती है, 10 से 12 साल की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और आपका 45 से 50 साल में ख़त्म हो जाएगा वो रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद गैमेट प्रोड्यूस नहीं होंगे फीमेल की बॉडी में, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो ओवा है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्यूबर्टी जब शुरू हो गई आपकी तो ओवा मैच्योर होना शुरू हो जाता है, तो एक ओवम जो है वो मैच्योर होगा और किसी भी एक ओवरी से वो रिलीज किया जाएगा 28 से 30 दिनों के बीच में कभी भी, ठीक है। इस पीरियड के दौरान जो आपकी यूटेरस की वॉल होती है ना वो अपने आप को तैयार करती है, ठीक है, वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, ताकि जब एग अगर फर्टिलाइज्ड हो, ठीक है, मतलब अगर स्पर्म आए दोनों फर्टिलाइज्ड हो तो उसके बाद जो जाइगोट बनेगा उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेती है पहले से ही, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर स्पर्म नहीं आता है तो वो जो रिलीज्ड एग है, ठीक है, जो अंडा निकला था एक और जो थिकेंड लाइनिंग थी, जो प्रॉपर आपके यूटेरस के वॉल्स में जो ब्लड डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, वो सब शेड ऑफ हो जाएगा, वो सब टूट के गिरने लगेगा जैसे होता है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसी से ब्लीडिंग होती है वुमेन में जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन आपका 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, वंस इन अबाउट, ठीक है। और जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जब आपको पहली बार वो मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ होगा, जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई होगी, तो उस टाइम को हम बोलते हैं मेनार्च, ठीक है, जब आप 12-13 साल के रहे होगे, ठीक है। और जब आप 45 टू 50 ईयर्स तक पहुंच जाओगे तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाएगी, ठीक है। अगर इसका जो स्टॉपेज है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब समझते हो, किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को हमने रोक दिया, स्टॉप लगा दिया, तो मेंस्ट्रुएशन पे स्टॉप लग जाएगा कब, जब उस टाइम को बोलेंगे मेनोपॉज, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी ना इरेगुलर हो, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है रेगुलर होने में, हो सकता है कभी स्किप भी हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा स्ट्रेस वगैरह कम लीजिए और प्रॉपर अपनी डाइट वगैरह फॉलो कीजिए सब। अब पहेली जो है वो कहती है, सेज दैट, कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम, मतलब मेनार्च से मेनोपॉज तक वो प्रॉपर एक रिप्रोडक्टिव लाइफ रहती है, फेज रहता है वुमेन का। क्या ये सही बोल रही है? सही बोल रही है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही बोल रही है ना।
अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है? ये आपका हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब जो सेल होता है, सॉरी, जो साइकिल होती है उसमें क्या होता है, एग का मैचुरेशन होता है, उसका रिलीज होगा, आपकी यूटेराइन जो वॉल है यूटेरस की उसकी थिकनिंग होगी, फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो टूट जाएगी। इन केस अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और उस यूटेरस में जाके वो धंस जाएगा फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जो हमने चैप्टर 6 के 6.8 फिगर में देखा था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, ये जो बाहर से शोर आ रहा है जो भी है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। अगर आप लिटरली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़, मैं प्रॉपर अपना पूरा मन से पढ़ाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा। अब आते हैं कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा, कोई भी लड़का है लड़की है कैसे पता चलेगा। आइए इसको देख लेते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई हर्ड माई मदर, अब ये जो पहेली है ये बोलती है कि मैंने सुना था अपनी मम्मी को, एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कज़न, ठीक है, उसके कज़न के बारे में बात कर रहे थे जिसको बेबी होने वाला है। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू, कि लड़का होगा लड़की होगा। आई वंडर व्हाट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग टू डेवलप ईदर अ बॉय और अ गर्ल, मतलब कैसे वो फर्टिलाइज्ड एग लड़का लड़की में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं बॉय और गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग, अब जो फर्टिलाइज्ड एग है या आप उसको जाइगोट बोलिए, ठीक है, इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है वो थ्रेड के फॉर्म में होती है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ है उसके अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होती है कि लड़का है लड़की है, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम हैं, हमारे में 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। कहाँ पे? सेल्स के न्यूक्ली में, जैसे आपका ये गोल ऐसे करके कोई सेल है, उसके अंदर ऐसे करके न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमारे में 23 पेयर हैं, पेयर इसका मतलब 46, ठीक है। और जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनमें से उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिनका नाम है एक्स एंड वाई। अब जो फीमेल है, आपको पता है कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, और जो मेल होते हैं उनमें एक्स और वाई होता है, एक एक्स एक वाई, ठीक है। तो हमें पता है कि गैमेट में क्या होता है, एग फीमेल का और स्पर्म मेल की तरफ से, ठीक है। हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, आधा आधा करके दोनों का आता है मर्ज होके एक सेट बनता है क्रोमोसोम का। अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम, एक तो उसमें एक्स होगा ही होगा, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक में तो एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो जो स्पर्म है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो आके एग को फर्टिलाइज कर देता है तो हमारे पास क्या होगा, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे जो कि एक फीमेल होगी, ठीक है। अगर स्पर्म जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो वाई क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करे एग में, तो फर्टिलाइजेशन के वक्त तो जो जाइगोट बनेगा वो मेल होगा, ठीक है। मैंने जो बताया उसको हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ गई कि हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई, परफेक्ट, ठीक है। अब ये एक्स और वाई क्रोमोसोम है जिसमें कि फीमेल के पास एक्स होता है, ठीक है, और मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है, 50-50 एक्स वाई, ठीक है। अब जो फीमेल है वो चाह कर भी, उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, एक्स है तो उसके पास एक्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब डिपेंड किस पे करता है कि लड़का होगा या लड़की। जो स्पर्म अगर वाई वाला आ जाता है तो लड़का हो जाएगा, एक्स वाला आ जाता है तो लड़की हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें देखो, ये आपको एक्स दिखाए हुए हैं 2, ठीक है, इनके अंदर आप थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्रोमोसोम है, ये आपका स्पर्म है, ठीक है। ये वाई वाला स्पर्म आ रहा है, ठीक है, वो स्पर्म जिसके अंदर वाई वाला क्रोमोसोम था वो स्पर्म आके इस एग को फर्टिलाइज कर रहा है, तो फिर लड़का हो जाएगा, एक्स वाई क्रोमोसोम हो गया तो लड़का हो गया। ऐसे ही एक्स क्रोमोसोम रहा तो लड़की हो गई, ठीक है। और मुझे नहीं लगता लड़का हो लड़की हो कोई भी इनमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है कि हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए, वैसे तो चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को। अब आ जाते हैं, नाउ यू नो दैट कि जो सेक्स क्रोमोसोम है फादर का,
वो डिटरमाइन करता है कि जो अभी बच्चा जो नहीं अनबॉर्न जो बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, वो लड़का होगा लड़की होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है फादर का, ठीक है, जो पिता है उसका क्रोमोसोम डिपेंड करता है, और ये किसी के भी हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिता चाहेगा तो वो एक्स क्रोमोसोम को भेज देगा, तो ये सब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो द बिलीव, ये जो बिलीव है ना कि माँ रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे के सेक्स के लिए, ये प्रॉपरली रॉन्ग है। एंड टू ब्लेम हर, ये तो प्रॉपरली अनजस्टिफाइड है, किसी को भी ब्लेम करना अनजस्टिफाइड है, ठीक है। अब हमें इसमें हॉर्मोन्स देखने हैं अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए आप रिवाइज करके आइएगा, और थैंक यू सो मच। वीडियो पे नए हैं तो पता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, प्लीज़ कर लीजिए।